इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कई वीर राजा महाराजाओं का जिक्र होता है और कई खूबसूरत वीरांगना महिलाओं के भी बारे में पता चलता है। आज हम जिस राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे विश्व की सबसे सुंदर रानी का खिताब प्राप्त था। हम यहाँ मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा की बात कर रहे हैं, जिसे सुंदरता की देवी कहा जाता था। क्लियोपैट्रा न केवल खूबसूरत थी बल्कि वह काफी चतुर और कुशल षड्यंत्रकारी भी थी। यह राजकुमारी बहुत मेधावी थी और इसे कई सारी भाषाओं का ज्ञान भी था। क्लियोपैट्रा के पिता की मृत्यु उस वक्त हुई जब वह मात्र 14 साल की थी। वसीयत के अनुसार क्लियोपैट्रा और उसके भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन क्लियोपैट्रा के भाई को यह मंजूर नहीं था। पुरुषवादी सोच के चलते अपनी बहन की अधीनता को टोलेमी ने स्वीकार नहीं किया और क्लियोपैट्रा के खिलाफ विद्रोह कर बैठा। न केवल भाई बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी क्लियोपैट्रा की अधीनता मंजूर नहीं थी। इन सभी कारणों के चलते क्लियोपैट्रा को अपने ही राज्य से भागना पड़ा और इस तरह से वह सीरिया पहुंच गई। हालांकि इस बीच उसकी हिम्मत रत्ती भर कम नहीं हुई। मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपैट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूप जाल में फंसाने की चाल चली। उसकी यह चाल कामयाब रही और सीजर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत हामी भर दी। सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। राजपाट में फिर से अनबन शुरू हुई तो क्लियोपैट्रा ने अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया। इसके बाद क्लियोपैट्रा रोम में जाकर सीजर के साथ रहने लगी। रोम के लोगों को यह संबंध पसंद नहीं आया तो सीजर की हत्या करवा दी गई। सीजर के जाने के बाद क्लियोपैट्रा को सीजर के एक सेना नायक एंटनी से प्यार हो गया। इधर रोम के लोग मिस्र की बढ़ती हुई ताकत से परेशान थे और किसी भी हालत में मिस्र के एक ही औरत को एंटनी की पत्नी बनते हुए देखना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर से साजिश रची गई और एक बार युद्ध के दौरान एंटनी को बताया गया कि क्लियोपैट्रा अब नहीं रही, जबकि यह सच नहीं था। इस बात को सुनते ही एंटनी सदमे में आ गया और अपनी ही तलवार पर गिरकर मारा गया। सीजर के बाद ओक्टोवियन ने रोम की गद्दी संभाली। ओक्टोवियन चतुर था, उसे फंसाना क्लियोपैट्रा के लिए संभव नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ओक्टोवियन ने किसी डंक वाले जानवर से क्लियोपैट्रा की हत्या करवा दी। इस तरह से 30 ईसा पूर्व क्लियोपैट्रा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और मिस्र पर रोमनों का अधिकार हो गया। हालांकि उसकी मृत्यु के विषय में कई तरह की बातें कही गई हैं। अब वास्तव में क्या सच है इसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। क्लियोपैट्रा की मृत्यु हुए 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी जिंदगी से जुड़ी तमाम रहस्यों का खुलासा नहीं हुआ है। विशेषज्ञ आज भी इन तथ्यों को जानने के लिए प्रयासरत हैं। उम्मीद करते हैं कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।